मैंने महीनों तक ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया अपने स्किन के ऊपर ताकि मेरे जो एक्ने मार्क्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो फेड आउट हो जाए। देन मैंने मूव किया था टेटिनोइन पर, वो भी कुछ 4 हफ्तों तक, और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। एंड येस, किसी एक इंग्रेडिएंट ने इतने अच्छे से काम नहीं किया था। वो कौन सा है वो इस वीडियो में पता चलेगा। किस तरीके से मेरी जर्नी रही है एक्ने मार्क्स को कम करने के लिए, इसके डुओ को किस तरीके से मैंने यूज़ किया है, कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छे से काम किया, कौन सा नहीं काम किया। येस, बट एक चीज़ बोलूँगी, विद इन 4 वीक्स के अंदर मुझे विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग गए थे। तो चलो इस वीडियो के अंदर चलते हैं एंड जानते हैं कौन सा इंग्रेडिएंट काम किया था और कौन सा नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, यहाँ पे कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होता है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनमोल और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है, इंडियन यूट्यूबर अनमोल। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज़ और साथ ही में स्किन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस। अगर आप ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने खुद अपनी स्किन को बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। ओके, सो मैं आप लोग को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताने वाली हूँ, किस तरीके से मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है अपने स्किन केयर में, कौन सा सिचुएशन में यूज़ किया, अपनी पर्सनल जो है मैं जर्नी भी बताऊँगी, ठीक है। कब मैंने स्विच किया था, कब मैंने कंबाइन भी किया, क्या मुझे इसके रिजल्ट्स मिले। But if you are very new to my channel, then let me brief these ingredients, glycolic acid and tetinoin, ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिक एसिड से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिया है वो है मिनिमलिस्ट का 0.8% ग्लाइकोलिक एसिड एंड इट्स लाइक अ वाटर काइंड ऑफ अ टेक्सचर, जो कि कंप्लीट, ये देख लो, एंड इट्स अ AHA, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में बहुत हेल्प करता है। आपकी स्किन को केमिकल एक्सफोलिएशन का एक लुक प्रोवाइड करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा स्मूथ आउट करता है। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, उसको कम करता है। इवन टैनिंग को भी रिड्यूस करता है। इसके फर्दर बेनिफिट्स भी मैं बताऊंगी, ठीक है। ये एक टोनर ना बहुत अच्छे से काम करता है आपकी फुल बॉडी पर भी, अंडर आर्म्स पर भी, डार्क नेक पर भी, आपके नीज पर भी जो ब्लैक हो चुके हैं। सो ब्लैकनिंग को लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्लाइकोलिक एसिड एंड बेसिकली इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, ठीक है। ये कोई एसिड नहीं है। सो इट्स AHA, जो कि शुगर केन से ड्राइव होता है। सो ये वाला साइंटिफिक फॉर्मूला मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ ताकि आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाओ। सो बेसिकली अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हो, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती रहती है, जिसके कारण जितने भी डेड स्किन सेल्स आपके स्किन के ऊपर आ जाते हैं वो रिमूव होने लगते हैं। आपकी स्किन लाइटन होती है, फ्रेश होती है एंड ये जितने भी आप फर्दर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। Okay, coming to the tetinoin one, what is this? So basically this is a vitamin A derivative है ये रेटिनॉइड का, बेसिकली, एंड ये आपके स्किन के कोलाजन को बूस्ट करता है, फाइन लाइंस कम करता है, एक्नेस कम करता है, स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। इट्स अ वर्ल्ड फेमस इंग्रेडिएंट टेटिनोइन, जो कि रेटिनो ए ब्रांड से भी आता है। इस समय मेरे पास है टेटिनोइन क्रीम USP का। माइट बी ये आप लोगों को अमेज़ॉन पे इस समय अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग लोकल फार्मेसी शॉप्स पे जाके ये दिखाइए ट्यूब एंड यू कैन परचेज है, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया है 0.025% से, स्टिल मैं इसी परसेंटेज पर हूँ एंड आई एम प्लानिंग कि इसमें थोड़ी और ख़त्म हो जाए, नहीं तो ये मैं पूरी फिनिश कर दूँ, देन मैं मूव करूँगी 0.05 पे एंड डेफिनेटली आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट वन टू, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बट अभी मैंने वो बाय नहीं की है, जैसे भी जब मैं बाय भी कर लूँगी तो भी मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगी, ठीक है। ओके, सो ये दो इंग्रेडिएंट क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू माई ओन जर्नी, मैंने किस तरीके से इसको यूज़ किया अपने हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। जो स्किन आप लोगों को इस समय मेरी दिख रही है वो ऐसी नहीं थी, लिटरली बिलीव मी, ऐसी नहीं थी। मेरी स्किन कम्प्लीटली स्पॉइल हो चुकी थी एंड वन मोमेंट एक ऐसा था कि जब मैं शीशा देखती थी, आई एम जस्ट थिंकिंग कि यस, अब शायद मेरी स्किन ऐसी ही रहेगी, मैं कभी भी रिवर्स नहीं कर पाऊंगी। बट आई डिड इट एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई डिड दैट। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैंने ग्लाइकोलिक एसिड कब यूज़ किया था, अबाउट माई
मेरी स्टोरीज़ में बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ, बट ब्रीफ में मैं मिड या थोड़ा सा मिड एंड से मैं आपको बता रही हूँ इस समय, ठीक है। बहुत स्टार्टिंग से नहीं बताऊँ क्योंकि मैंने अपनी सेपरेट स्टोरी बताई थी, कब मैंने रेटिनॉइन यूज़ किया, कब मैंने क्या किया, क्या सिचुएशन रही थी, क्यों यूज़ करना पड़ा, सब मैंने बताया हुआ है। बट पॉइंट मैं बता रही हूँ, अब वहाँ से स्टोरी बता रही हूँ जहाँ से मैंने गायकोलिक एंड रेटिनॉइन का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना यूज़ किया था। ओके, सो द थिंग इज़, जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, सेकंड बेबी, एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी हूँ, सो मुझे थोड़ा सेफर साइड पे जाना चाहिए। सो ये था 8%, जो कि ऑलमोस्ट 6 to 8% सेफ रहता है, यू नो, यूज़ करना। एंड आई कांट यूज़ टेटिनॉइन एट दैट टाइम, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में आप टेटिनॉइन यूज़ नहीं कर सकते हो अगर आप ज़्यादा करते हो तो उस पॉइंट पे मैं टेटिनॉइन नहीं यूज़ कर सकती थी, बिकॉज बेबी भी बहुत छोटा था एंड आई कांट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क कि अपनी स्किन को अच्छा करने के चक्कर में अपने बेबी को रिस्क में डाल दूँ, क्योंकि जो टेटिनॉइन होता है वो आपके ब्लड में जाता है। सो बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी मिनिमम 6 months डोंट यूज़ दिस, क्योंकि आपके ब्लड में ये रहता है। इवन यू आर अ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर और यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अभी अभी डिलीवर किया है तो मत यूज़ करना। आफ्टर स्टॉपिंग योर ब्रेस्ट फीडिंग यू कैन स्टार्ट विद टेटिनॉइन और एल्स यू कैन स्टार्ट विद दिस गायकोलिक एसिड। ओके, सो एट दैट टाइम व्हेन आई डिलीवर माई बेबी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ऑब्वियसली 1 से 2 months तक तो हम लोग को होश ही नहीं होता है क्या चल रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है हमारे आसपास। बेबी बहुत छोटा होता है, नींद पूरी नहीं होती, नैप्स नहीं होते हैं, यू नो, और उसके कारण भी यू आर इन सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस लेवल, ठीक है। एज जैसे कि मेरा तो सेकंड बेबी था, तो मेरा फर्स्ट बेबी भी था, तो आई हैव अ डबल प्रेशर, मेरा फर्स्ट बेबी का भी करना है, सेकंड बेबी का भी करना। सो देयर इज़ अ डबल प्रेशर ऑन माई हेड, और एक होता है ना पोस्ट मॉर्टम डिप्रेशन भी होता है एक, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली रियल। आई एम टेलिंग यू दैट इज़ कम्प्लीटली रियल, जिसके कारण भी लेडीज़ की स्किन, हेयर्स एंड बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़राब हो रही है। मैंने भी वो फेज़ देखा है। एट दैट टाइम मैं बहुत एग्रेसिव रहती थी, बहुत ज़्यादा, इवन अभी भी है वो, आई एम लिटरली टेलिंग यू, अभी भी है वो, मैं अभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आई हूँ, स्टिल इट्स देयर। आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम, बट दैट विल डेफिनेटली, वो मैं कवर अप हो जाएगा। फर्स्ट बेबी का भी था बट वो कवर अप हो गया, बट उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। सो द लेडीज़ जो ये प्लान कर रही हैं, जो प्रेगनेंसी में जिनको हाइपर पिगमेंटेशन हुई है एंड मेलास्मा हुआ है, यू नो, 50% से भी ज़्यादा, आई थिंक सो 70 to 80% लेडीज़ की स्किन ख़राब होती है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी स्किन ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो आप सोच सकते हो मेरी सिचुएशन, उसमें बेबी डिलीवर हुआ है एंड आई कांट थिंक मच अबाउट माई स्किन केयर, नॉट मच अबाउट माई सेल्फ। एट दैट मोमेंट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बेसिकली नॉट इसको, मैंने एक माइक्रोलैब्स की 6% ट्यूब ली थी, जो ज़्यादा सेफर साइड में है, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो कम परसेंटेज थी, 6%। अभी ना वो मिल नहीं रही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसको नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम से अब। एंड द थिंग इज़, मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया एंड आई वाज थिंकिंग, अच्छा चलो ये तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, 6% गायकोलिक एसिड, एंड ये सेफर साइड में भी है। उसके साथ मैं नॉर्मली चीज़ें यूज़ कर रही थी, मॉर्निंग टाइम में विटामिन सी सीरम हो गया एंड सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, एवरीथिंग आई एम डूइंग इट। नाइट टाइम में मैं गायकोलिक एसिड, मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट, आई एम यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब स्किन स्टार्टिंग में तो लगी मुझे कि थोड़ी सी तो बेटर हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था हाँ यार शायद इससे ही मुझे रिजल्ट्स मिल जाए। मेरी हाइपर पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, स्किन इतनी टैन, इतनी काली, मैं क्या वर्ड्स में बताऊँ, आप खुद वीडियोस देख लो, मैंने उस समय की वीडियोस भी शूट करके रखी हैं, बट आई नेवर थॉट कि मैं इन फ्यूचर में वो वीडियोस दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी वो वीडियोस से ही कि वो मैं ही हूँ। बट ठीक है, जो भी था, बट अब आप लोग के सामने है, वैसी मेरी स्किन हो चुकी थी। नाउ यू कैन सी दिस, मेरी स्किन के ऊपर कोई भी मेकअप ऑन नहीं है, जस्ट अ लिप बाम, लिप ग्लॉस एंड दैट्स इट। बस इससे अलावा मेरी स्किन के ऊपर आप इस समय कुछ भी नहीं देखेंगे। इसको मैंने अच्छा यूज़ किया, आई थिंक सो 2 महीने तक यूज़ किया था, देन मुझे इतने रिजल्ट्स नहीं मिले। देन मैंने बीच में और इंग्रेडिएंट्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जो
हाइपर पिगमेंटेशन के लिए होते हैं मिनिमलिस्ट की तरफ से। स्टिल मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगता था और ऐसा लगता था कि वो हाइपर पिगमेंटेशन फिर से वापस आ रही है। इसके साथ भी ऐसा हुआ, थोड़ा टाइम लगा कि हाँ शायद लाइट हो रही है, अरे वो फिर से रिपीट हो रही थी, फिर से वो रिवर्स बैक जा रही थी और ज़्यादा डार्क लग रही थी, यू नो, रादर देन गेटिंग दैट ब्यूटीफुल स्मूथ स्किन। अब करेक्ट टाइम आ चुका था जब मेरी सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी थी। नाउ मेरी स्टेज, मेरा टाइम पीरियड ऐसा था कि आई कैन स्विच टू द टेटिनॉइड। इस पॉइंट पे मैंने ग्लाइकोलिक एसिड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था बिकॉज मुझे पता था इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। मैंने इसकी डीप स्टडी की हुई थी कि ये भी कोलाजन को बूस्ट करता है एंड एक्सफोलिएशन देता है। इसके साथ मैंने कंबाइन किया था टेटिनॉइन की जर्नी को एंड यू विल नॉट गोइंग टू बिलीव टेटिनॉइन ने मुझे इतने खूबसूरत रिजल्ट्स दिए उस पॉइंट पर कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपके सामने है, ठीक है। और अभी भी इवन स्टिल अभी भी मैं ग्लाइकोलिक एसिड को इंक्लूड करती हूँ अपने स्किन केयर में। ऐसा होता है कि मैं एक दिन इसको लगाऊं, एक दिन इसको लगाऊं, एक दिन इसको लगाऊं, एक दिन इसको लगाऊं, तो इस तरीके से मैं स्टिल अभी भी करती हूँ रादर देन इसको रेगुलर एवरी सिंगल नाइट में करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने इसको अल्टरनेट डेज में यूज़ किया है तो इससे मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, ज़्यादा फ्लॉलेस रिजल्ट्स मिले एंड विजिबल रिजल्ट्स मिले हैं। रादर देन मैं सेम रूटीन में जब इसको नाइट में यूज़ करी तो मुझे ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे, ज़्यादा पिंपल्स आ रहे थे एंड आई थिंक सो मेरी स्किन कहीं ना कहीं के बैरियर भी ब्रेक हो रहा था। इवन आई एम यूजिंग अ बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। सो जब मैंने इन दोनों का कॉम्बो किया, यू विल नॉट गोना बिलीव, आप लोग के सामने ही हूँ मैं, ठीक है। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिफोर आफ्टर सब कुछ आप लोग के सामने है। इतने खूबसूरत मुझे रिजल्ट्स मिले हैं ना कि आप लोग खुद मुझे कमेंट करते हो, यस दीदी यू आर राइट, प्रीवियसली आपकी वीडियोस में आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो चुकी है। सो यस, मैंने अपने ऊपर वर्क किया है तभी मैं ऐसी हूँ। सो आप लोग भी कर सकते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये जो प्रोडक्ट होगा मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी व्यू प्रोडक्ट पे, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करती हूँ। जैसे इस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप ये पॉन्ड्स का हाइलुरोनिक जेल काइंड ऑफ ये एक मॉइस्चराइज़र है, आप ये यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, बेसिकली पर्टिकुलरली स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन के लिए और समर्स के लिए। यू नो, समर्स में तो हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है कि कुछ भी लगा लो ऑयल आने लगता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन इन समर्स, तो सभी ले सकते हैं इसको। ये वाला प्रोडक्ट भी मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, आप लोग चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी एंड प्लीज़ इसको बाय कर लेना, दैट इज़ मिनिमलिस्ट का मल्टीपेप्टाइड। दिस इज़ 10%। इसको आपने कंबाइन करना है अपने टेटिनॉइन के साथ एंड आपको इसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी ना स्किन बोटॉक्स काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपको देती है, यू नो, यू विल नॉट गोना बिलीव बट ट्राई इट वंस। दोनों का कॉम्बो लगाना, तो जस्ट सी दैट, देखना, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी कैसा रिजल्ट आएगा, बस इसको यूज़ करना एंड देन वापस इस वीडियो पे आके कमेंट करना यस यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ इतना करते हैं, दैट्स इट। दैट विल अप्रिशिएशन कह लो मुझे मिल जाएगी, आप जो मर्जी कह लो, बट यस मुझे कमेंट ज़रूर करना कैसा आप लोगों को रिजल्ट मिला। मुझे तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिला है, ब्यूटीफुल स्किन मेरी हो गई है, डिज़ायर रिजल्ट मिले हैं मुझे तो, एंड आई होप आप लोगों को भी मिले। और जैसे कि गर्मियाँ ज़्यादा है तो मैं आप लोग को ना ये वाला टोनर ज़रूर रिकमेंड करूँगी। वंडर्स का टोनी मोली सेरामाइड टोनर है ये। दिस टोनर विल वर्क एज अ मॉइस्चराइज़र ऑल्सो। तो आई थिंक तो कभी कभी ना मैं इस टोनर को लगा लेती हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ वाटर, बट बहुत ब्यूटीफुल तरीके का रिजल्ट देता है। सो मैं कभी कभी इसी को ही लगा लेती हूँ एंड उसके ऊपर अपना सीरम लगा लिया एंड अपना सनस्क्रीन लगा लिया डायरेक्ट, दैट्स इट। मॉइस्चराइज़र कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि चिप होने लग जा रही है, इवन ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र के साथ भी। सो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, आपका बैरियर को ब्रेक नहीं होने देगा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो आई थिंक सो दिस इज़ द मस्ट हैव प्रोडक्ट। ये वाला भी मैं टैग कर दूँगी व्यू प्रोडक्ट पे, आप लोग चेकआउट ज़रूर करना।
ओके, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आपने अंडर आई कैसे ट्रीट किया, आई का जो डार्क सर्कल होता है उसको कैसे ट्रीट किया। मैंने इससे ट्रीट किया है। अगर आपके हैं तो ये ले लेना। पफिनेस है, रिंकल्स हैं, ब्लैकनेस है आइज़ के अंडर, तो ये आप ले सकते हैं। मैंने इसकी 3 to 4 ट्यूब्स कम से कम यूज़ करके फेंक चुकी हूँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट, विटामिन के प्लस रेटिनॉल 0.1%। अमेजिंग प्रोडक्ट, 110% रिकमेंडेड है ये। ब्यूटीफुल कर देता है आपकी आइज़ को, एंड ये भी मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी। मैं आप लोगों को ना ऑल ओवर वीडियो के बारे में बात कर देती हूँ। सो अगर आप लोगों के डीप स्कार्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने के मार्क, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो बट स्टिल कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप लोग ये दोनों प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर डिज़ायर रिजल्ट्स डेफिनेटली। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, हेजिटेट मत करो, आप लोग कमेंट में मुझसे ईजिली पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और हर कमेंट का रिस्पॉन्स भी करती हूँ, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना कुछ भी डाउट आ रहा है तो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरीके से आप लोग मुझे अप्रिशिएशन दे सकते हो। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।